दिल्ली के भारत मंडपम में नेशनल क्रिएटर अवार्ड कार्यक्रम पीएम मोदी ने लिया हिस्सा। 3 इंटरनेशनल समेत 23 विजेता क्रिएटर्स को किया सम्मानित। पीएम मोदी ने कंटेंट क्रिएटर्स से किया संवाद, उनकी जर्नी और उनके कामों से समाज में योगदान के बारे में बातचीत की। कथावाचक जया किशोरी को भी मिला कंटेंट क्रिएटर्स अवार्ड। टेक गुरु गौरव चौधरी को भी पीएम मोदी ने किया सम्मानित। सिंगर मैथिली ठाकुर को भी पीएम मोदी ने दिया अवार्ड। मैथिली का बढ़ावा हौसले मैथिली ने पीएम मोदी को गाकर सुनाया भजन। महिला दिवस के अवसर पर मोदी सरकार का महिलाओं को तोहफा, रसोई गैस के सिलेंडर के दाम में 100 रुपए की कटौती, दिल्ली में कीमत घटकर 803 रुपए। पीएम मोदी ने पोस्ट कर दी जानकारी, एलपीजी सिलेंडर के रेट 100 रुपए कम होने से लाखों परिवारों को फायदा होगा। रसोई गैस सिलेंडर के रेट में कटौती पर बोली सांसद सुप्रिया सुले, पिछले 9 सालों से सत्ता में तब इस बारे में क्यों नहीं सोचा। पीएम मोदी का आज से 2 दिवसीय असम दौरा, 18,000 करोड़ प्रोजेक्ट की देंगे सौगात, कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। पीएम मोदी तिनसुकिया मेडिकल कॉलेज अस्पताल का उद्घाटन करेंगे, शिवसागर मेडिकल कॉलेज की रखेंगे आधारशिला। प्रधानमंत्री डिगबोई रिफाइनरी के विस्तार का भी उद्घाटन करेंगे। गुवाहाटी में आईओसी के टर्मिनल को वर्चुअली लॉन्च करेंगे। पीएम मोदी 5.5 लाख लोगों को देंगे उनके घर के तोहफा। गृह प्रवेश कार्यक्रम में वर्चुअली शामिल होंगे। पीएम मोदी का असम दौरा काजीरंगा नेशनल पार्क से होगा शुरू। आज रात काजीरंगा पार्क के गेस्ट हाउस में ठहरेंगे प्रधानमंत्री। शनिवार को काजीरंगा नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व का भी दौरा करेंगे। वहां सुबह करीब 2 घंटे बिताएंगे। प्रधानमंत्री के दौरे से पहले काजीरंगा नेशनल पार्क में की गई खास तैयारी। 9 मार्च तक नेशनल पार्क आम लोगों के लिए बंद किया गया। शनिवार को काजीरंगा पार्क घूमने के बाद अरुणाचल प्रदेश जाएंगे प्रधानमंत्री। 2 कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। पीएम मोदी 9 मार्च को जोरहाट में अहोम जनरल लचित बरफुकन की प्रतिमा का करेंगे अनावरण। 125 फुट की बनाई गई है विशाल कांस्य प्रतिमा। पीएम मोदी के दौरे से असम के लोगों में उत्साह। पीएम के आने की खुशी में गोलाघाट जिले के बोकाघाट में जलाए गए 1 लाख दिए। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का पोस्ट, लिखा कि अमेठी रायबरेली सीट गांधी परिवार की बपौती नहीं, सोनिया गांधी के बाद राहुल प्रियंका ने किया था पलायन। कांग्रेस नेता जयराम रमेश का स्मृति ईरानी को जवाब, उम्मीदवारों के नामों पर सीईसी ही लेती है अंतिम फैसला। राहुल गांधी घर पर ही वही करेंगे फैसला। बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले के केस में ईडी की रेड, कई जगहों पर तलाशी जारी। कोलकाता के न्यू टाउन में पैरा टीचर अब्दुल अमीन के घर छापा मारा गया। ईडी के 5 अधिकारियों की टीम अब्दुल अमीन के घर ले रही है तलाशी। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थो चैटर्जी के करीबी है अब्दुल अमीन। सीएम ममता बनर्जी ने कोलकाता में महिला विंग की रैली में बीजेपी को बताया पिंटू बाबू। पूछा कि पिंटू बाबू इतना गुस्सा क्यों आता है। सीएम ममता ने बंगाल को बताया महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित जगह। कहा कि संदेश खाली के मुद्दे पर कई लोगों ने गलत सूचनाएं साझा की है। अत्याचार हुआ तो हमने एक्शन लिया है। ममता ने कहा कि हमने टीएमसी नेता तक को नहीं छोड़ा है, उन्हें गिरफ्तार किया है। बीजेपी बंगाल को लेकर यही रही है बदनाम। ओम प्रकाश राजभर की पार्टी एसबीएसपी ने यूपी की गोसी सीट से अपने उम्मीदवार का किया ऐलान। ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर को बनाया उम्मीदवार। लखनऊ में संकल्प से सिद्धि कार्यक्रम में पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। कहा कि पहली बार किसानों को मजबूत करने के लिए इतनी योजनाओं की जा रही है शुरुआत। सीएम योगी ने योजनाओं को लेकर कही बड़ी बात। कहा कि 2047 में जब भारत सबसे बड़ा शक्ति होगा, हमारे अन्नदाता किसान आत्मनिर्भर होकर खुशहाल जीवन जिएंगे। यूपी के कई शहरों में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा ने लगाए होर्डिंग और पोस्टर पर लिखा है ना दूरी है ना खाई है, मोदी हमारा भाई है। मुस्लिम बहुल्य इलाकों में लगाए गए हैं पोस्टर। उर्दू में लिखे करीब 2000 होर्डिंग्स और पोस्टर 23 अलग अलग लोकसभा सीटों पर लगाए गए हैं। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा ने लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर में लगाए होर्डिंग और पोस्टर। सहारनपुर, अमरोहा, मेरठ समेत कई शहरों में भी लगे हैं पोस्टर। गाजीपुर में अफजल अंसारी की सांसद निधि पर जिला प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। निधि में पैसा नहीं होने पर जिलाधिकारी ने सांसद को पत्र लिखकर दी जानकारी। डीएम ने बताया भारत सरकार ने निधि के लिए ऑनलाइन प्रस्ताव का नियम बनाया है। बोले कि नियम के खिलाफ जाकर सांसद ने ऑफलाइन प्रस्ताव लिखा है। प्रस्ताव में बजट का कोई जिक्र नहीं किया गया है। अफजल अंसारी ने ग्राम प्रधानों को अपनी निधि से 652 प्रस्ताव ऑफलाइन मोड में जिला प्रशासन को भेजे हैं। गुजरात के वडोदरा में सरकार की लोगों को सौगात, 101 बसों को दिखाई गई है हरी झंडी। गृह मंत्री हर्ष सांघवी ने बसों को किया है रवाना। दिल्ली यूनिवर्सिटी में विकसित भारत नारी शक्ति कॉन्क्लेव का आयोजन, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी कार्यक्रम में हुई शामिल। गाजियाबाद के हिंडन वायुसेना स्टेशन पर राष्ट्रपति के मानक और राष्ट्रपति के पुरस्कार एयरफोर्स की कई यूनिट को दिया उन्होंने। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 2020 में सीमा संघर्ष के लिए चीन को जिम्मेदार ठहराया। कहा कि चीन ने लंबे समय से कायम लिखित समझौते का पालन नहीं किया। एस जयशंकर ने टोक्यो में आयोजित रायसीना डायलॉग में बदलती विश्व व्यवस्था का किया जिक्र। कहा कि हिंदू प्रशांत में एक बहुत बड़ी शक्ति परिवर्तन हकीकत है। विदेश मंत्री ने जापान को बताया भारत का स्वाभाविक मित्र। कहा कि दोनों देश हिंद प्रशांत क्षेत्र की चुनौतियों के मद्देनजर अपने कर्तव्यों को निभाने को तैयार हैं। टोक्यो में विदेश मंत्री जयशंकर जापान के पूर्व पीएम शिंजो आबे की पत्नी अकी आबे से की मुलाकात। शिंजो आबे के योगदान को किया याद। पीएम का लिखा लेटर भी सौंपा।
जापान में एक सवाल के जवाब पर बोले एस जयशंकर, 100% हमारे पास होगी 15 सालों की स्थिर सरकार, इससे ज़्यादा भी मिल सकता है समय। केंद्रीय कर्मचारियों का मोदी सरकार का तोहफा, डीए में 4% की बढ़ोतरी की। केंद्र ने उज्ज्वला योजना के तहत मिलने वाली सब्सिडी बढ़ाई, कच्चे जूट का एमएसपी भी बढ़ाया, 285 रुपये प्रति क्विंटल किया। अजमेर के गंगवाना गांव में महिला सरपंच की शानदार पहल, बच्चों को दे रही है कक्षा 7 से लेकर कक्षा 10 तक की मुफ्त एजुकेशन। पीएम मोदी ने महिला दिवस पर सोशल मीडिया पर शेयर किया वीडियो, लिखा कि अब बारी है तेरी उड़ान की, तू बेटी है हिंदुस्तान की। महिला दिवस पर तमिल की प्रसिद्ध कवयित्री अवैयार को श्रद्धांजलि। चेन्नई में राज्यपाल RN रवि ने प्रतिमा पर पुष्पांजलि दी। केरल के तिरुवनंतपुरम में महिला दिवस पर मास वॉक, केरल की हेल्थ मिनिस्टर वीना जॉर्ज ने दिखाई हरी झंडी। देश भर में आज महाशिवरात्रि की धूम, उज्जैन के महाकाल मंदिर में भस्म आरती। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में सीएम मोहन यादव महाशिवरात्रि के मौके पर पूजा अर्चना की। वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में उमड़े श्रद्धालु, महाशिवरात्रि के अवसर पर दर्शन पूजन को लगी कतारें। हर तरफ बम बम भोले की गूंज, हरिद्वार के प्रसिद्ध दगेश्वर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना की। महाशिवरात्रि के अवसर पर जम्मू कश्मीर में भी भक्तिमय माहौल में डूबा। रियासी में शंभू मंदिर में श्रद्धालुओं ने पूजा की। MP के ग्वालियर में भी महाशिवरात्रि की धूम, अचलेश्वर महादेव मंदिर में सुबह से लगा लोगों का तांता, पूजा कर रहे हैं श्रद्धालु। जयपुर में तारकेश्वर महादेव मंदिर में भी उमड़ी भीड़, महाशिवरात्रि के अवसर पर भगवान शिव का जलाभिषेक किया गया। महाराष्ट्र के नासिक में त्र्यंबकेश्वर महादेव मंदिर में महाशिवरात्रि पर उमड़ी भीड़, भारी संख्या में भक्त सुबह से कतार में लगकर कर रहे हैं महादेव के दर्शन। मुंबई के बाबुलनाथ मंदिर में महाशिवरात्रि पर भारी संख्या में भक्त मंदिर में की महादेव की पूजा, हर हर महादेव के नारे गूंजे। देहरादून के टपकेश्वर महादेव मंदिर में भक्तों का तांता, महाशिवरात्रि के मौके पर भगवान भोलेनाथ की पूजा की। अमृतसर के शिवाला बाग मंदिर में महाशिवरात्रि पर उमड़ी भक्तों की भीड़, सुबह से लोग महादेव की कर रहे हैं पूजा अर्चना। दिल्ली में भी सुबह से मंदिरों में पहुंचने लगे हैं लोग। चांदनी चौक के प्रसिद्ध गौरी शंकर मंदिर में पूजा अर्चना। लखनऊ के माना कामेश्वर मंदिर में हर हर महादेव का लग रहा है जयकारा। महाशिवरात्रि पर हजारों की संख्या में भक्त पूजा करने पहुंच रहे हैं। मंदिर में दर्शन के लिए लंबी कतार भी लगी। महाशिवरात्रि के अवसर पर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में भक्तिमय माहौल, संगम में श्रद्धालुओं ने लगाई डुबकी। आंध्र प्रदेश के तिरुपति में महाशिवरात्रि पर भक्तों की भीड़, श्री कलाहस्ती मंदिर में श्रद्धालुओं ने भगवान शिव की पूजा की। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में महाशिवरात्रि के अवसर पर आराधना पर श्रद्धालुओं ने महालिंगेश्वर स्वामी मंदिर में पूजा अर्चना की। आंध्र प्रदेश के अन्नामय में महाशिवरात्रि की धूम, श्रीकालेश्वर मंदिर में भक्तों ने की पूजा। तेलंगाना के हनुमान कोंडा में केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी महाशिवरात्रि के मौके पर हजार स्तंभ मंदिर में किया पूजा पाठ। महाशिवरात्रि के अवसर पर स्विंकलिम में श्री रुद्रेश्वर मंदिर पहुंचे सीएम प्रमोद सावंत, पत्नी सुलक्षण सावंत के साथ पूजा की। झारखंड के रांची में महाशिवरात्रि के उत्सव की धूम, पहाड़ी मंदिर में श्रद्धालुओं ने पूजा की। झारखंड के देवघर में प्रसिद्ध बाबा बैद्यनाथ मंदिर में उमड़ी भीड़, महाशिवरात्रि के अवसर पर पूजा अर्चना कर रहे हैं भक्त। महाशिवरात्रि के अवसर पर भुवनेश्वर के लिंगराज मंदिर की सजावट की गई, पूजा करने के लिए मंदिर में उमड़ रहे हैं भक्त। उड़ीसा के पुरी में सैंड आर्टिस्ट ने महाशिवरात्रि पर बनाई महादेव की तस्वीर, 500 शिवलिंग से तस्वीर सजाया। यूपी के बरेली में पहली नाथ नगरी महोत्सव का हुआ आयोजन। महोत्सव में भारी संख्या में पहुंचे लोग। कार्यक्रम में बच्चों के नाटक पर लोग झूमते नजर आए। राजस्थान के माउंट आबू में ब्रह्म कुमारी हेडक्वार्टर्स में उत्सव, महाशिवरात्रि के मौके पर विदेशी श्रद्धालुओं ने पूजा में लिया हिस्सा। 10 मई को केदारनाथ मंदिर के खुलेंगे कपाट, 6 मई से चल रखकर 9 मई को मंदिर पहुंचेगी पंचमुखी डोली। बद्रीनाथ, केदारनाथ और मंदिर कमेटी ने दी जानकारी। राजस्थान में पेपर लीक गिरोह के सरगनाओं पर ईडी का एक्शन। जयपुर में संपत्ति को ध्वस्त करने की कार्रवाई। गाजियाबाद के कविनगर में अगरबत्ती बनाने की फैक्ट्री में लगी आग, दमकल की 10 टीमें आग पर काबू पाने में जुटी। पुडुचेरी में विपक्षी दलों ने बुलाया एक दिन का बंद, नाबालिग लड़की की हत्या और कानून व्यवस्था को लेकर जताया विरोध। बेंगलुरु में जल्द दौड़ेगी बिना ड्राइवर की मेट्रो ट्रेन। ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन का पहला ट्रायल रन पूरा किया गया। येलो लाइन पर किया गया मेट्रो का ट्रायल। कानपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, दोनों तरफ से चली गोलियां। एक बदमाश घायल, इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया। पुलिस के भी कुछ जवान घायल हुए। वाहन चेकिंग अभियान के दौरान 3 बदमाशों ने पुलिस पर की फायरिंग। जवाबी फायरिंग में गोली लगने से एक बदमाश की घायल। पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान 3 बदमाशों को पकड़ा, सभी से की जा रही है पूछताछ। लखनऊ में स्कॉर्पियो के बाइक के साथ टक्कर, डिलीवरी बॉय को मारी टक्कर, बाइक को कई मीटर तक घसीटा। बाइक स्कॉर्पियो में फंसी, आग लगी। बीच सड़क पर आग का गोला बनी स्कॉर्पियो धू-धू कर जली। सुशांत गोल्फ सिटी के थाना इलाके में मामला। हादसे में किसी के जान को नुकसानी, पुलिस अब जांच कर रही है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में पिकअप वैन खाई में गिरी, हादसे में एक की मौत, एक घायल।
घायलों को अस्पताल में भर्ती किया गया। एक शख्स को राजौरी में रेफर किया गया। डॉक्टर्स की टीम लगातार निगरानी कर रही है। तमिलनाडु के डिंडुगल में टोल प्लाजा पर लोगों ने मचाया उत्पात। खुलेआम टोल प्लाजा पर तोड़फोड़ की गई गाड़ियां। तमिलनाडु के डिंडुगल में जंगल में लगी भीषण आग। तेज गर्मी के चलते आग लगी। भारी संख्या में पेड़ों को नुकसान। जालौन में ओला और तेज दृष्टि के चपेट में आकर कई हेक्टेयर में फसलें बर्बाद हुई। सरकार ने मुआवजा शुरू किया। जिले को मिली है 5 करोड़ की धनराशि। 6,752 किसानों का 10,000 हेक्टेयर में हुआ है नुकसान। अब तक 1352 किसानों को खाते में सीधे पहुंचाया मुआवजा। प्रशासन ने बर्बाद हुई फसलों का आकलन किया था। जिलाधिकारी ने एक पोर्टल बनाकर प्रभावित किसानों को दी थी राहत। किसी ऑफिस के चक्कर लगाए बिना ही सरकार ने मुआवजा दिया। बेंगलुरु में जल संकट का प्रशासन की सख्ती। कार, बागवानी, निर्माण, फव्वारे और सड़क पर पानी के प्रयोग पर पाबंदी लगाई गई। उल्लंघन करने पर 5,000 का जुर्माना। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में भारी बर्फबारी। चारों तरफ बिछी बर्फ की सफेद चादर। पर्यटकों में छाई खुशी। भारी संख्या में पहुंचे पर्यटक। भारतीय नौसेना ने आदन की खाड़ी में कमर्शियल जहाज को रेस्क्यू किया। बारबाडोस के जहाज से 21 क्रू मेंबर्स को बचाया। बारबाडोस के टू कॉन्फिडेंस नाम के जहाज पर हुती विद्रोहियों ने 6 मार्च को मिसाइल से हमला किया था। 3 क्रू मेंबर्स की मौत हुई थी। 6 घायल हुए थे। जहाज में आग लगने की खबर मिलते ही INS कोलकाता मौके पर पहुंची, लोगों को बचाया। सीज फायर की संभावना खत्म होने के बाद इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने गाजा पर हमले जारी रखने के लिए कहा है। राफा को बताया आखिरी गढ़। पीएम नेतन्याहू ने दक्षिणी इजराइल के ट्रेनिंग सेंटर में IDF के अफसरों से मुलाकात की। हमास के जड़ को उखाड़ के फेंकने का जिक्र किया। बेंजामिन नेतन्याहू ने सीज फायर के लिए अंतर्राष्ट्रीय दबाव का भी जिक्र किया। कहा कि अंतर्राष्ट्रीय दबाव के सामने इजराइल नहीं झुकेगा। इजराइल में गाजा के देर अल बाला पर एयर स्ट्राइक किया। कम से कम 16 लोगों के मार जाने की खबर। इजरायली वायुसेना ने रिहायशी इलाकों को किया टारगेट। मारे गए लोगों में 4 बच्चे, 5 महिलाएं।